अरे बेटा, ये क्या, बहू नहीं आई साथ में? अपने बेटे को अकेला आते हुए देखकर कमला जी ने कहा। वो भी आई है माँ, लेकिन उसके भाई भाभी की शादी की सालगिरह है कल, तो इसीलिए इस बार पहले मायके चली गई। 8 दिन वहां रहेगी, फिर 8 दिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे। वैसे खाने में क्या बनाया है माँ? बैग रखते हुए सचिन ने कहा। अरे बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। मुझे लगा बहू आएगी तो वही अपनी पसंद का अपने हिसाब से कुछ बना देगी, लेकिन उससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। खैर छोड़ो, मैं ही कुछ बना देती हूँ। अरे माँ, हमेशा तो वही आकर बनाती है ना। इस बार मायके चली गई तो क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, पहले थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। या पहले ऑर्डर कर देता हूँ ताकि थोड़ी देर में आ जाए, बड़ी भूख लगी है। चल ठीक है, जल्दी से कुछ मंगवा दे, तेरे पापा भी इंतजार कर रहे हैं खाने का। फिर मुझे बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, ढेर लगा हुआ है सुबह से। सुबह से ढेर लगा हुआ है मतलब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस मुझे लगा था कि बहू आ रही है तो वही आकर कर लेगी। इतना कहकर कमला जी ने किचन की तरफ रुख किया और सचिन वहीं खड़ा अपनी माँ के कहे हुए आखिरी शब्दों पर गौर कर रहा था कि बहू आएगी तो वही कर लेगी। क्या बहू केवल इसीलिए आएगी? सही कहती है राशि कि जब भी वो अपने ससुराल आती है तो थका देने वाले 10 घंटों के सफर के बाद भी उसे घर में प्रवेश करते ही पहले सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाना पड़ता है और फिर सुबह से लेकर रात तक के बर्तनों को निपटाना पड़ता है। मम्मी कभी भी ये नहीं सोचती कि राशि भी थक कर आई है, बल्कि वो तो उसके लिए तरह तरह के काम निकाल कर रखती है। और इसीलिए इस बार वो स्टेशन से सीधा मायके चली गई। माँ को भी ये बताने से मना किया था कि वो सीधा मायके जा रही है ताकि मैं अपनी आंखों से ये देख सकूं कि घर में प्रवेश करते ही जूठे बर्तन उसका इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। फिर चाहे वो 6 महीने में ससुराल आए या फिर 3 महीने में। 10 घंटे की यात्रा करना कोई मामूली बात नहीं है, थकान हो ही जाती है। फिर उसके बाद घर आओ तो ना ही खाना तैयार होता है और ना ही एक कप चाय की उम्मीद की जा सकती है। राशि ने उस दिन मुझसे कहा भी था, लेकिन हम लड़के अपने माता पिता की गलती स्वीकार करना ही नहीं चाहते। शायद इसीलिए आज मुझे आईना दिखाने के लिए राशि ने अपने ना आने की बात मम्मी को नहीं बताई। अभी दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि मम्मी ने आवाज दी, ले बेटा चाय तो पी ले, न जाने तेरा ये ऑनलाइन वाला खाना कितनी देर में आएगा। चाय का कप पकड़ाते हुए माँ ने सचिन से कहा। तभी उसे याद आया कि मुझे तो माँ ने चाय का कप पकड़ा दिया, लेकिन जब हम दोनों पति पत्नी साथ आते हैं तब माँ कभी भी चाय नहीं बनाती। अक्सर राशि ही फ्रेश होकर चाय भी बनाती है और खाना भी। उसके बाद कमरे की चद्दर बदलने से लेकर उसे रहने लायक बनाने की व्यवस्था भी वही करती है। लेकिन अब तो वो साथ नहीं आई है, तो क्या आज भी हमारा रूम इसी तरह गंदा होगा जैसे हमेशा होता है? यही सोचकर वो चाय का कप लिए हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा और हालात बिल्कुल वही थे। 2 दिन पहले शायद काम वाली झाड़ू पोछा करके गई थी। चद्दर और दूसरे सामान पर जमी हुई धूल ये बता रही थी कि शायद 2-3 दिन से सफाई नहीं हुई है। अरे बेटा, तू यहाँ पर है क्या? ये कमरा तो गंदा हुआ पड़ा है। ऐसा कर, तू बाहर सोफे पर सो जाना, वैसे भी अकेला ही तो है। राशि आई होती तो वो थोड़ा साफ सफाई कर देती, कम से कम तू बेड पर तो सो पाता। अपनी माँ कमला जी के मुंह से एक बार फिर से ये बात सुनकर सचिन को गुस्सा आ गया, क्योंकि वैसे तो माँ अक्सर यही शिकायत करती थी कि राशि कुछ दिन के लिए ससुराल आती है लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करती है, जबकि वो सब कुछ करती है। लेकिन आज जब वो नहीं आई है तो माँ ने न जाने कितनी बार ये कह दिया कि अगर राशि होती तो ये काम करती, वो काम करती। लेकिन आखिर क्यों राशि से इतनी सारी उम्मीदें लगाई गई हैं? सफर से थककर तो वो भी आती है, तो फिर क्यों आते ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है और अंत में सुनने को यही मिलता है कि वो कोई काम नहीं करती। माँ, एक बात बताओ, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से तुम 10 बार ये बोल चुकी हो कि राशि अगर आई होती तो ये काम कर देती, बहू आई होती तो वो काम कर देती। एक बात बताओ, जब मैं अकेला आता हूँ तब तो तुम मेरे आने से पहले सारे इंतजाम कर देती हो, खाना भी तैयार होता है, कमरा भी साफ होता है, चाय भी मिलती है। लेकिन अगर राशि साथ में आती है तो चाय और खाना दोनों ही नदारद होते हैं। यहाँ तक कि सुबह से लेकर तुम बर्तन नहीं मांजती, पूरे दिन के बर्तन सिंक में पड़े होते हैं जो आकर राशि मांजती है। भला ये क्या बात हुई? उस पर हमारा रूम भी तुम काम वाली से साफ नहीं करवा कर रखती क्योंकि बहू आकर कर लेगी। आखिर वो बहू है या मशीन जिसके घर में आते ही तुम फ्री हो जाओगी? आखिर वो भी तो 10 घंटे का सफर करके यहाँ तक आती है। क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि बस थोड़ी देर आराम कर सके?
अपनी थकान उतार सके, जो आते ही तुम उस पर सारी जिम्मेदारियां डाल देती हो और अंत में उसे यही सुनने को मिलता है कि आखिर तुमने किया ही क्या है। जिस तरह सफर से मैं थक जाता हूं, उसी तरह वो भी थक कर आती है। हालांकि आज तक मैंने इस बात को कभी नहीं माना कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे वो मेरी माँ है, उसी तरीके से राशि की माँ है, इसलिए वो उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगी। लेकिन अफसोस, आपकी गलती होने पर भी मैंने राशि को ही चुप करवाया। हम लड़के होते ही ऐसे हैं। लेकिन अब बस, आज मेरी आंखें खुल गई है, सब कुछ मुझे समझ में आ चुका है। बस इसीलिए आज तुम्हारे सामने मुंह खोल रहा हूं और अपनी पत्नी के पक्ष में बोल रहा हूं। उसकी गलती ना होने पर भी तुम्हारी वजह से कई बार उससे नाराज हो चुका हूं, लेकिन अब उसकी गलती ना होने पर अगर किसी ने भी उस पर उंगली उठाई तो याद रखना कि मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को सुनकर आप क्या महसूस करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय हमें लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ आपने लाइक कर दिया है इस वीडियो को तो शेयर करना ना भूलें और हमेशा ऐसे वीडियोस आपको